कभी कभी कुछ बातों को ना कहने का अफसोस उम्र भर रह जाता है। नमस्कार। आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अफसोस। आज वो सारी पुरानी धूल जमी हुई यादें ताज़ा हो गई हैं। पूरे 5 साल बीत गए हैं। यकीन नहीं होता, सच में समय बहुत जल्द गुजर जाता है। आज मैंने उसे 5 साल बाद अपने शहर के मॉल में शॉपिंग करते हुए देखा, किसी आदमी के साथ। शायद वो उसका पति होगा। दिल कह रहा था उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊं, पर क्या फ़ायदा। जो मैं 5 साल पहले नहीं कह सका उसे अब कहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वैसे बहुत कुछ बदला होगा इतने लंबे समय में, लेकिन मैं उसे आज भी पहली नज़र में पहचान गया। वो बिल्कुल नहीं बदली है। अब उसकी शादी हो गई है, जैसा कि मुझे उसे देखकर पता चल रहा है। लगभग 5 साल पहले मैंने उसे अपनी दुकान के आगे पतली सी व्यस्त सड़क से गुजरते हुए देखा था। जनवरी की किसी ठंड सी सुबह के यही कोई 9 साढ़े 9 बजे का समय हो रहा था, और मैं अपनी छोटी सी मोबाइल शॉप के बगल वाले पांडे जी की चाय की दुकान पर चाय की पहली चुस्की लेने के लिए कांच की उस ग्लास को होठों से लगाने ही वाला था कि तभी पहली बार मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी थी। वो अपने हाथों को बांधे हुए चल रही थी। उसके मुंह से आने वाले जारे का धुआं और ठंड से लाल होती उसकी नाक उसे खूबसूरत से और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। उस सुबह मैं पहली बार किसी के प्यार में पड़ना चाहता था। मैं उसके वापस उसी सड़क पे आने का इंतज़ार करने लगा। वो वापस 10:30 बजे वहाँ से गुजरी। सुबह की लाल नाक धूप निकलने की वजह से अपने असली गोरे रंग में बदल चुकी थी, लेकिन वो मुझे ठंड से लाल हुए नाक में ही ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। उसके बाद मैं रोज़ सुबह 9:30 बजे उसके आने का इंतज़ार करता था और चाहता था कि जब वो सामने की सड़क से गुजरे तो समय वहीं थम जाए, जानते हुए कि ये संभव नहीं है। वो वहीं कोचिंग जाती थी। किसकी कोचिंग ये मुझे नहीं पता। जब भी उसके आने का समय होता मैं अपने दुकान के बाहर आ जाया करता। वो 100 मीटर दूर से आ रही होती और मेरी निगाहें उस पर टिक जाती थी, तब तक जब तक वो आंखों से ओझल ना हो जाए। इन हरकतों का शायद उसे भी अंदाज़ा हो गया था। तभी एक सुबह उसने मेरे सामने से गुजर जाने के बाद थोड़ा आगे जाकर वापस पलट कर देखा, शायद ये जानने के लिए या फिर पक्का करने के लिए कि मैं उसे उसके सामने से गुजर जाने के बाद भी देखा करता हूँ या नहीं। तो वो उस रोज़ पलटी और मेरी चोरी पकड़ी गई। दिल की धड़कनें कुछ देर के लिए थम सी गई और फिर सामान्य से अधिक तेज़ गति से धड़कने लगी। ये मेरे लिए कुछ नया सा एहसास था। अजीब सा लग रहा था, जैसे अंदर ही अंदर कुछ खाली हो रहा था। उसके दूसरे दिन वो अपने ही समय पर मुझे सामने से आती हुई दिखी। उसने उस रोज़ मेरे सामने से गुजरते हुए एक पल के लिए मेरी ओर गर्दन घुमाई और उस दिन भी मेरी चोरी पकड़ी गई। मैंने उसके मेरी ओर देखते ही उसके ऊपर से अपनी नज़रें छुड़ा ली। वो सामने से निकल गई, लेकिन मेरी नज़रें उस दिन उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पता नहीं क्यों उस दिन मुझे उसके वापस कोचिंग से आने का इंतज़ार करना और दिन से अधिक बेचैन कर रहा था। उसे गए 15 से 20 मिनट हो गए थे और मैं अपनी दुकान में आकर बैठ गया। मैं 10:30 बजने का इंतज़ार करते हुए खुद को उसकी नज़रों का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था। मैंने अपने लैपटॉप पर गाने लगाए और सुनने लगा। तभी एक प्यारी सी आवाज़ ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर निकाला। भैया, टॉपअप है आपके पास 20 वाला? मैंने अपनी नज़रें उठाई और मेरे मुंह से बिना कुछ सोचे समझे खुद ही निकल गया, प्लीज़ भैया मत बोलिए मुझे। वो आवाज़ उसी लड़की की थी। मेरे ऐसा कहते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? वैसे तो उसका मुस्कुराना ही उसके क्यों का जवाब दे रहा था, लेकिन फिर भी अपनी जुबान से मैं उसके क्यों का जवाब नहीं दे पाया। मैंने बात को काटते हुए कहा, नहीं कूपन नहीं है, फ्लेक्सी हो जाएगी। नहीं, फ्लेक्सी नहीं करवानी। वो तब भी मुस्कुराते हुए बोली और ओके थैंक्स कहते हुए वहाँ से चली गई।
मैं उसका नाम जानना चाह रहा था, लेकिन पूछ नहीं पाया। उसके दुकान से बाहर निकलते ही मैं उसके पीछे बाहर निकला और उसे दूर तक जाते देखता रहा। उसे यकीन था कि मेरी नज़रें उसका पीछा कर रही हैं। वो कुछ मीटर जाने के बाद पलटी और इस बार मैंने नज़रें नहीं चुराई। हमारी आंखें टकराईं, पर मैंने उस दिन नज़रें नहीं हटाईं। उसकी आंखों में झांकता रहा और वो मुस्कुराई। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं उसे मालूम है कि मैं उसे क्यों देखता हूँ, और मेरे उसे ऐसे प्यार से देखने में उसे कोई ऐतराज़ भी नहीं था। बदकिस्मती से इन सब के बाद उसी दिन गांव से फ़ोन आया कि माँ की तबीयत खराब है और मुझे आनन फानन में घर जाना पड़ा। और फिर 2 महीने तक मैं लौट नहीं पाया। जब लौटा तो शायद वो क्लासेस जाना छोड़ चुकी थी। मैंने कुछ दिन उसके इंतज़ार में दुकान खोली, लेकिन ना वो इस तरफ आई और ना ही मेरे खोजने पर वो मुझे दिखाई दी। गांव में माँ लगातार बीमार हो रही थी, इसीलिए मैंने दुकान हमेशा के लिए बंद करके गांव वापस लौटने का फैसला किया। कैसी अजीब बात थी, मुझे एक लड़की से प्रेम था जिसका मुझे नाम तक नहीं पता था। गांव लौटने के बाद समय के साथ मैं उसे भूलता गया। अब 5 साल बाद उसी पुराने शहर में मुझे आए 3 महीने होने को आए हैं और आज उसका दीदार फिर से हुआ। मैं आज भी उसका नाम नहीं जानता। अब जानकर करना भी क्या है। उसकी शादी हो गई है, उसने मंगलसूत्र पहना है, वो काफ़ी खुश है और मुझे भी होना चाहिए। हम जो चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमें मिल जाए, इसलिए जो हमारे हक में है हमें उसी पर संतोष करना पड़ता है। यही ज़िंदगी है। तो ये थी मेरी आज की कहानी अफसोस। तो सुनते रहें मेरी कहानियाँ और मोहब्बत बनाए रखें। शुक्रिया।